मित्रों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन आज एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो कई मीडिया संस्थानों ने हालांकि रिपोर्ट भी किया है, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है आपको कि अप्रैल 2025 में इस ड्रीमलाइनर 7879 की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये प्लेन एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अप्रैल 2025 में ऐसा क्या हुआ जो इंश्योरेंस के लिए जो कवरेज होता है एक एयरक्राफ्ट का, वो एकाएक 100 करोड़ रुपीज बढ़ा दिया गया। 100 करोड़ का कवरेज इस एयरक्राफ्ट के लिए बढ़ाया गया। पहले जो टोटल वैल्यूएशन जो किया गया था वो 750 करोड़ का कवरेज था, जिसको बढ़ा करके 850 करोड़ किया गया। फ्रॉम ₹750 करोड़ टू ₹850 करोड़ during its renewal in April 2025. This came following an engine replacement on the plane. ये कह रहा है कि इंजन का रिप्लेसमेंट हुआ था और उसके ही आलोक में ये 100 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज हाइक किया गया। जो 750 करोड़ रुपए था वो 850 करोड़ रुपए किया गया। जो टोटल एयर इंडिया का जो फ्लीट का टोटल एयर इंडिया के जितने फ्लीट्स हैं उसका जो कवरेज है वो लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ के बीच में है। अब जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, 33 एयरक्राफ्ट हैं या 34 एयरक्राफ्ट हैं एयर इंडिया के फ्लीट में, बोइंग 787 जो है और एयर इंडिया 171, इसके फ्लीट में जितने एयरक्राफ्ट हैं इसमें जो टोटल वैल्यूएशन है वो लगभग इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 8 से 10,000 करोड़ रुपए है, जिसका हर साल जो प्रीमियम जाता है उस इंश्योरेंस कवरेज का वो 250 करोड़ है हर साल। अब ये जो 100 करोड़ रुपए जो बढ़ाया गया है, इसमें इस एयरक्राफ्ट का जो इंश्योरेंस है, जो टोटल कवरेज है, इसमें कितना मिलने की गुंजाइश है। ये जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम कंपनी दे रही थी इंश्योर्ड किए हुए थे एयरक्राफ्ट को, उसका जो मैक्सिमम रिकवरी होगा इंश्योरेंस की तरफ से वो लगभग 1,500 करोड़ रुपए है। मतलब ये हुआ कि पहले 750 करोड़ से 850 करोड़ किया गया था और जो टोटल क्लेम इनका बनता है, अगर ये प्लेन में कोई खराबी होती है या क्रैश होता है, खराबी नहीं, ये क्रैश होने की ही स्थिति में आप क्लेम करते हैं, वो लगभग 1,500 करोड़ रुपए का क्लेम बनता है। अब इसमें अभी तक जो कंपनी ने अनाउंस किया है लोगों को कॉम्पनसेशन देने का, जिनकी मृत्यु हुई है इस एयरक्राफ्ट में जो क्रैश होने के बाद, उसमें 241 करोड़ का, चूंकि 241 लोग मरे हैं जो इस एयरक्राफ्ट में थे, उनको लेकर के इन्होंने घोषणा की है कि 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि लोगों को जो दिया जाएगा, मृत परिवारों को, जो मृतक के परिवारों को मिलेगा वो 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए का मतलब हुआ कि 241 लोगों की मौत हुई है जो एयरक्राफ्ट में है, तो उनको अगर 1-1 करोड़ मिलता है तो 241 करोड़ का मुआवजा इनके तरफ से दिया जाएगा, कंपनी की तरफ से। अब सवाल है कि जो लोग जिनकी मौत हुई है एयरक्राफ्ट में जो ट्रैवल कर रहे थे उनको तो 241 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन जिनकी मौत एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करने की वजह से नहीं हुआ है बल्कि एयरक्राफ्ट के गिरने से हुआ है, उन डॉक्टरों का या वो मेडिकल हॉस्पिटल के जो भी लोग मारे गए हैं, उनका जो 20-25 लोग मारे गए हैं, उनको कौन देगा पैसा?
क्या उनको इंश्योरेंस कंपनी देगी या एयर इंडिया देगी उसको पैसा, या उनका कौन सा इंश्योरेंस मिलेगा, क्या मिलेगा? जो उनको जो इंश्योरेंस मिला हुआ है, जो अगर किसी इंडिविजुअल ने अपना इंश्योरेंस करा रखा है लाइफ इंश्योरेंस, वो पैसा मिलेगा या एयर इंडिया भी उसे पैसा देगी? नंबर 1। नंबर 2, अभी तक 241 करोड़ रुपए की घोषणा एयर इंडिया ने अपने तरफ से किया है, मतलब सबको 1-1 करोड़ रुपए। लेकिन जिनकी मौत गिरने से हुई है, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट या मेडिकल कॉलेज के जो लोग इसमें अपना जान गंवाए हैं, उनके लिए कोई विशेष घोषणा नहीं हुई। जो सरकारी घोषणाएं हैं वही घोषणा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं ये बात आज मैं क्यों कर रहा हूं, भारत के इंश्योरेंस कंपनी को जो कवर करना था वो 7 to 10% ही कवरेज है। अब इसमें द एविएशन पॉलिसी इज लेड बाय टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस with participation from Indian co-insurers like GIC, RE, United India, Oriental Insurance, National Insurance, and ICICI Lombard. Over 90% of the risk is reinsured with global players including AIG, AXA, XL, and offers a London and Bermuda markets. मतलब जो भारत की जो इंश्योरेंस कंपनी है, आप जानते होंगे जैसे टाटा है, वो AIG के साथ कोलैबोरेशन किए हुए है, तो AIG के ऊपर इसका ज्यादा चार्ज है। AXA ये भी विदेशी कंपनी है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। XL ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इनके ऊपर चार्ज चले जाएगा। 90% उनको देना है। इंश्योरेंस कंपनी का जो लायबिलिटीज होगा उसमें 90% जो मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर है। जो भारतीय कंपनियां हैं उनके ऊपर 7.5% to 10% की ही लायबिलिटी बनेगी। मतलब टाटा के ऊपर अगर टाटा को अपने तरफ से पैसा देना हो तो वो 7 से 5%, 10% ही उनको देना पड़ेगा। इस हिसाब से टोटल लायबिलिटी इनकी जो बनती है वो 100 से लेके 150 करोड़ के आसपास बनती है। मतलब भारतीय कंपनी जो है, चाहे वो ICICI हो, चाहे ICICI लोम्बार्ड हो, चाहे टाटा हो, इनकी टोटल सब मिलाकर के जो लायबिलिटी बन रही है वो 100 से 150 करोड़ के आसपास है। बाकी सारे कॉम्पनसेशन जो हैं वो देने पड़ेंगे जो मल्टीनेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनको। और एयरक्राफ्ट का जो इंश्योरेंस है उसमें भी उन्हीं को देना है, जो बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। उसमें से 1500 करोड़ का इन्होंने डिमांड अब जाना है, जो 1500 करोड़ रुपए उन्हें मिलने हैं। सवाल यह है कि अप्रैल 2025 में 100 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज क्यों बढ़ाया गया? इसका मतलब है कि विक्रम साराभाई की जो बेटी हैं वो अगर पोस्ट करके कह रही हैं कि, हालांकि मैं उनके पोस्ट से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन वो कह रही हैं कि ये पूरी तरह से, जिसके बारे में शुभाइब ने पहले खुलासा किया कि बोइंग 787 के मैन्युफैक्चरिंग के में बहुत सारे दोष थे, और ये बात बोइंग कंपनी के ही इंजीनियर्स ने आकर के बताई थी